पूर्व पक्षी ने जो ये आशंका उपस्थित की थी कि सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति इन दोनों के बीच कोई ऐसे दृढ़ प्रभेद की आवश्यकता नहीं है, उसे स्पष्ट किया कि भगवान ने स्वयं ही जो है वो भक्तों के सारे प्रकार बताए हैं और उनमें जो ज्ञानी भक्त है उसकी प्रशंसा की है। इसलिए भक्ति के ऐसे दो प्रकार होते हैं, यही हमें स्वीकारना पड़ेगा। तो अंत में ये बात कही कि भगवान ऐसे भी भक्तों के लिए कुछ कुछ कह देते हैं, पर वो भगवान की औदार्योक्ति माननी चाहिए। उसका अर्थ ये नहीं कि हर प्रकार का जीव जैसे चाहे ऐसे भगवान की भक्ति कर ले, मतलब ऐसी अव्यवस्था नहीं हम कोई स्वीकार सकते। तदेतद उपोद्बलितम, इसी बात को भगवान ने जो है वो भागवत में भी कहा है। उद्धव गीता का ही वाक्य है, जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागेप्यनीश्वरः। जिस जीव को भगवान की कथा में श्रद्धा उत्पन्न हुई है और हर प्रकार के निष्काम जितने भी कर्म हैं उन सब को जानकर, जो काम भाव कामनाएं जितनी भी होती हैं उन सबको जो दुख रूप जानता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो हर ऐसी भगवद अतिरिक्त वस्तुओं का परित्याग करता है, मतलब हर भगवान के अतिरिक्त हर कामना का वो त्याग करता है। ततो भजे तमाम प्रीतः, और ऐसी सभी कामनाओं को छोड़ के फिर वो प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करता है। श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुषमाणः च तान कामान दुखोदरकान च गर्हयन। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो श्रद्धापूर्वक दृढ़ निश्चय होकर भगवान की भक्ति करता है और जितने भी सांसारिक काम हैं उन सबको दुख रूप जान के और उनकी निंदा करता है, उसे समझ के। गर्हयन मतलब उसकी बुराई करना, निंदा करना। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो माम असकृत। तो भगवान ने कहा कि इस तरह से उद्धव जी के प्रति भगवान ने जो भक्ति योग बताया, उस भक्ति योग के द्वारा जो बिना रुके निरंतर भगवान की भक्ति करता है, कामाह हृदयाह नश्यन्ति सर्वे, ऐसे जीव के हृदय में से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। मयि हृदय स्थिते, क्यों? क्योंकि भगवान उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं, इसलिए। न किंचित साधवो धीराः भक्ताः एकांतिनो मम वांछन्त्यपि मया दत्तम कैवल्यम अपुनर्भवम। तो भगवान की भक्ति करने वाले जो धीर साधु पुरुष होते हैं, जो भगवान के एकांतिक भक्ति मतलब अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, वो भगवान को ही चाहते हैं, भगवान के देने पर भी वो मुक्ति को भी नहीं चाहते। तो ये जो भगवान के वाक्य हैं, यहाँ निष्कामता और सकामता का जो भेद है वो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि निष्काम भक्त होते हैं उन्हीं की यहाँ भगवान ने प्रशंसा की है, और सकामता जिन भक्तों के हृदय में होती है उनकी भगवान यहाँ पे निंदा करते हैं। वस्तुतस्तु सकाम भक्तौ तु, वस्तुतः जो सकाम भक्त होता है वो तो भक्ति पदस्य प्रयोगो घटम कुरु इतिवत। ऐसे जो सकाम लोग होते हैं उनके लिए भक्त पद का जो प्रयोग है वो घटम कुरु इतिवत भाविनीम वृत्तिमादाय भक्त एव। तो अभी वो भक्त नहीं है पर आगे जाके शायद भक्त बन जाएं, उस विचार से भाविनी वृत्ति के अर्थ में किया जाता है। मतलब किसी को हम ये कहें कि तुम घड़ा बनाओ, तो मिट्टी को घड़े का आकार दिया जाता है। घट तो तब बनता है जब वो बन जाएगा, पर इस मिट्टी को हम इस तरह से आकार दे के उसे पकाएंगे तो वो घट बन ही जाएगा। उस दृष्टि से हम ये कह देते हैं, जैसे हम आटा बनवाने के लिए जा रहे हैं, तो भाई चून जब हम पिसवाने के लिए जाते हैं तो गेहूँ पीसते हैं या चून पीसते हैं? गेहूँ पीसते हैं, पर वो पिस के आटा बनेगा ही ऐसा सोच के हम पहले से बोल देते हैं। उस तरह जो सकाम लोग होते हैं उनके लिए भक्ति शब्द का प्रयोग वो अभी भक्त हैं इसलिए नहीं किया जाता, भविष्य में जाकर शायद वो भगवान के भक्त बन जाएं, उस भाव से उस शब्द का प्रयोग सकाम लोगों के लिए किया जाता है। पर जो सकाम जीव होता है वो भक्त कहलाता ही नहीं है, ये तात्पर्य। उसमें केवल जो पहले कहा कि वो भक्ति का आभास मात्र होता है।
मतलब मुक्ति को नहीं चाहता, नहीं चाहता, मुक्ति हुई। हाँ, अतो ही कामना जन्या श्रद्धा वा श्रद्धा जन्या भक्ति पर्यवसायिनी भजन क्रिया वा नव भक्ति रूपैव। तो इसलिए कामना से जन्य श्रद्धा और उस श्रद्धा से जन्य भक्ति पर्यवसायिनी भजन की जो भी क्रिया है उसे हम भक्ति रूप कह नहीं सकते। तो भगवान में उसकी श्रद्धा पैदा ही इसलिए हुई है क्योंकि उसे भगवान से कुछ चाहिए। तो ऐसी श्रद्धा से, ऐसी कामना से पैदा जो श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा से जो भी भजन की क्रियाएं व्यक्ति प्रकट करता है, उन सब क्रियाओं को हम भक्ति रूप कह नहीं सकते। क्वचित पुनः वासुदेवः सर्वम इति एतादृशी बुद्धि ही अपि। कभी फिर से, जैसे भगवान ने गीता जी में कहा कि बहुत सारे जन्मों के बाद कोई विरला जीव होता है, वही ये सब कुछ वासुदेव बने हैं, इस प्रकार का ज्ञान सिद्ध कर पाता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये सब कुछ वासुदेव है, इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो भी। सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति शान्तः उपासीत इति श्रुत्युक्त रीत्या। तो श्रुति ये कहती है कि ये सब कुछ ब्रह्म है, और जैसे एक जल जैसे स्थिर हो जाता है, उस प्रकार से ब्रह्म के रूप में इस पूरी सृष्टि को जानने वाले का जो चित्त है वो स्थिर होकर भगवान की उपासना में लगता है। ऐसा जो श्रुति में बताया है उस प्रकार से केवला तत्तादात्म्य प्रीति जनिका शांति रसात्मिका अपि संभवति। तो जो ज्ञानी की जो भक्ति होती है वो भगवान में तादात्म्य की प्रतीति को उत्पन्न करने वाली शांत रसात्मिका अनुभूति भी हो सकती है। उसे भी हम भक्ति कहें, ये नेसेसरी नहीं है। ज्ञानी की जो आकांक्षा होती है वो भगवान के साथ तादात्म्य की अनुभूति करना होता है, कि मुझे जैसे जीव को ब्रह्म के साथ सायुज्य की अनुभूति होती है, उस प्रकार से भगवान के साथ तादात्म्य की प्रतीति करवाने के लिए उसे हृदय में भक्ति प्रकट होती है कि मुझे भगवान के साथ ऐसे तादात्म्य का अनुभव करना है। तो भगवान के साथ होने वाले तादात्म्य की प्रतीति को उत्पन्न करने वाली शांत रसात्मिका अनुभूति भी वो हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि वो भक्ति रसात्मिका अनुभूति ही हो। ज्ञानी की भी जो होती है वो भी, ठीक है। तो पहले जो सकाम वाले हैं उन्हें तो हटा दिया, अब जो ज्ञानी भक्त की जो बात आ रही है उसके लिए कह रहे हैं कि ज्ञानी जो है वो हमेशा भक्ति रस का अनुभव करता हो ऐसा जरूरी नहीं है। मुक्ति की अवस्था में जो शांत रस की अनुभूति होती है उस प्रकार के रस की अनुभूति भी ज्ञानी जीव चाहता हो, ऐसा हो सकता है। देखो आगे, न च तस्याः भक्तित्वं नियतम। नियत नहीं है कि वो भक्ति ही हो, कभी हो भी सकती है कभी न भी हो। इसीलिए ये कहा कि पॉसिबिलिटी है कि उसे जो अनुभूति है वो शांत रस की अनुभूति है, भक्ति रस की अनुभूति नहीं है, तो उस कंडीशन में वो नहीं कहा जाएगा। तो हर ज्ञानी भक्त होता है ऐसा सिद्धांत नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। कभी कोई ज्ञानी भक्त हो सकता है पर हर ज्ञानी भक्त ही कहलाए ऐसा कोई नियम नहीं है। तो ज्ञानी हो और एक्सीडेंटली, जैसा हम कहते हैं कि वो ज्ञान की साधना कर रहा है और कभी उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए तो उसे अक्षर में सायुज्य न मिलके पुरुषोत्तम में सायुज्य मिलता है। तो ये तो बाय चांस हो जाने वाली चीज़ है। इसलिए कह रहे हैं कि न च तस्याः भक्तित्वं नियतम, उसकी अनुभूति है वो भक्ति रस की ही अनुभूति है, ऐसा नियत नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तद आह ज्ञानांतरम वा, इसलिए पुरुषोत्तम जी ने कहा कि आराध्य प्रकारक ज्ञान, ज्ञानांतरम वा, ज्ञान के बाद होने वाली अनुभूति, उन दोनों को ही हम भक्ति नहीं कहेंगे। तो ज्ञानांतर पद का मतलब है कि ज्ञान के बाद होने वाली जो स्थिति होती है, जो ऐसी जिसके लिए श्रुति ने उदाहरण दिया कि जैसे पानी है उसमें कोई हलचल ही ना हो, एकदम स्थिर हो जाए, स्टेबल हो जाए, ऐसी अनुभूति जो ज्ञानी अगर करता है तो वो आवश्यक नहीं कि वो भक्ति रस की ही अनुभूति हो, वो शांत रस की अनुभूति भी हो सकती है जो व्यक्ति को मुक्ति की अवस्था में अनुभूत होती है। तो इसलिए ये बात कह रहे हैं कि इसलिए श्री पुरुषोत्तम जी ने ये कहा कि न तो आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान को मैं भक्ति कह सकता हूँ और न ज्ञान के बाद जो सिद्धि मिलती है उसे भी मैं भक्ति नहीं कह सकता, क्योंकि उसका भक्ति रसात्मक होना नियत नहीं है। चांस है कि हो सकता है और चांस है कि न भी हो, दोनों पॉसिबिलिटी हैं।
पॉसिबिलिटी हमेशा खुली रहती है। इसलिए चांस है कि कभी किसी ज्ञानी में इस प्रकार का भक्तिभाव प्रकट हो जाए। हाँ हाँ। और जो दूसरी बात है वो ये है कि दैवी और आसुरी का डिस्टिंक्शन वाटर टाइट है, पुष्टि और मर्यादा का जो डिवीजन है वो इतना वाटर टाइट नहीं होता है, कम से कम फल को लेकर। हाँ, क्योंकि उसे तो शांत रस की अनुभूति होती है, फिर तो ज्ञानी कहलाएगा, वो ज्ञानी भक्त कहलाएगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, तुम ज्ञान में निष्ठ हुए तो हम तुम्हें भक्त क्यों कहें जबरदस्ती। पर ज्ञानी के अंदर भक्ति प्रकट होने के चांस अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि निष्कामता तो उसके अंदर होती है, वैराग्य भी होता है, चित्त भी शुद्ध होता है उसका, इंद्रियों की अन्य कोई औपाधिकता भी उसके अंदर नहीं होती है, तो प्रेम प्रकट हो जाए उसके चांस बने रहते हैं। हाँ, इसलिए ऐसा नियम नहीं है, पर चांस हैं कि हो जाए। यहाँ पर जो आगे आपने ये देखा, यहाँ पर ये क्या बोला कि वस्तुतस्तु सकाम भक्तो तु भक्ति पदस्य प्रयोगो करः घटम कुरुइति। लेकिन आगे तो हमने ये देखा कि जो सकाम, सर्वकाम, मोक्ष काम जो भी है उसको निरुपाधिक भक्ति में उनकी गिनी गई है, क्योंकि वो लोग भगवान के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं चाहते, कामना भी पूर्ति करते हैं तो भगवान की से ही करते हैं। वो तो सकाम की एक वैरायटी है, हर सकाम ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या? कोई सकाम होता है कि मुझे भगवान ये फल दें, ऐसे भी होते हैं। कोई ऐसा भी होता है कि भगवान फल नहीं भी देंगे तब भी हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे। तो चांस है, हर सकाम व्यक्ति इतना अनन्य हो ये जरूरी भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो ऐसा बोला वस्तुतस्तु सकाम भक्तो तु भक्ति पदस्य प्रयोगो घटम कुरु इति वद। हाँ, तो कभी वो भक्त बन सकता है, कभी वो नहीं भी बने। ऐसी निरुपाधिक भक्ति में भी ऐसी संभावना है सकाम, हाँ। कि वो भक्त बन सकता है, नहीं भी बन सकता। हाँ, नहीं भी हो सकता। अच्छा, अच्छा, इसको इस तरह से नहीं समझेंगे कि वहाँ पर तो सकाम है पर उसकी भक्ति निरुपाधिक है, और यहाँ पर तो ये तो उस केस की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति क्लेशपूर्ण होकर भजन को चलाए रखता है। हाँ, तो वहाँ पर भी पर उसकी भक्ति तो निरुपाधिक नहीं है ना। वो ये चाहता है कि मुझे कामनाएं हैं पर वो पूरी करें तो भगवान ही करें, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगी। हाँ, पर उसकी जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति को निरुपाधिक नहीं कहा है, बस उसकी अनन्यता की प्रशंसा की गई है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आगे ये जो 3 प्रकार आए, आर्ट, जिज्ञासु और अर्थार्थी, वहाँ पर तो उसकी प्रवृत्ति ही उन 3 वस्तुओं के वजह से है, और यहाँ पर जो ये केस है वहाँ पर प्रवृत्ति उसकी वजह से नहीं है भक्ति में। वही वो बात कह रहे हैं कि जिन लोगों को अर्थार्थिता होती है, वो अर्थार्थिता दोनों तरह की होती है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति भक्ति में अर्थ के लिए ही होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो लोग अर्थ की कामना चाहते हैं पर भगवान पूरा करें तो ही, किसी दूसरे के पास हम नहीं जाएंगे। तो वो निरुपाधिकता उसकी केवल उसकी अनन्यता के कारण कही गई है, जिससे हम ये कहते हैं कि आगे जाकर भगवान उसकी लोकासक्ति को नष्ट कर देते हैं, अगर क्लेश पूर्ण होने के बावजूद भी वो भजन का त्याग नहीं करता है तो। पर ये भी चांसेस हैं सारे। तो श्याम काका जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस क्षण तक उसके अंदर वो लोकासक्ति पूर्णतः खत्म नहीं हो जाती, तब तक उसे हमें भक्त्याभास ही कहना पड़ेगा, क्योंकि चांस नहीं है हमेशा ऐसे खुले कि हर किसी के साथ भगवान इसी प्रकार का व्यवहार करें। हम गुड फेथ रख सकते हैं कि भगवान ऐसा कर दें क्योंकि वो अनन्य है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस समय संसार प्राप्ति की आकांक्षाओं के साथ भक्ति की जा रही है तब तक वो पुरुषोत्तम है ही नहीं, वो विभूति पर्यवसायी ही क्रिया हो रही है सारी। तो राजा वहाँ मतलब उस रेफरेंस से जो सेवा फल का हमने जो ये देखा दृष्टांत, तो वहाँ पर तो फल रूपता फिर उसकी बताई जा रही है। हाँ, तो फिर वो भक्त कैसे होगा? वो विषय कामना नहीं रख रहा है, वो ये कह रहा है कि मुझे भगवान ही पुत्र के रूप में चाहिए। आकांक्षा है उसकी
कि मुझे संतान भी हो, मेरे पास गुरु भी हो, मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, पर वो संबंधों की कामना भी वो भगवान से ही पूरी करना चाहता है, ये एक अलग केस है। और जो ये चाहे कि मुझे भगवान पुत्र दें, भगवान मुझे अच्छा घर दें, भगवान मुझे अच्छा परिवार दें, सुख शांति दें, ये एक दूसरा केस है। तो फिर तो पूर्व में 3 केस हो गए 2 की जगह पर। हाँ, तो 3 ही बन रहे हैं। एक तो संसार निवृत्ति की कामना है, वो तो अलग हो गया। अर्थार्थिता है जिसके अंदर, पर भगवान से नहीं है, वो दूसरा केस हो गया। और तीसरा ये है कि जो भगवान से उन कामनाओं की पूर्ति चाहता है। और सेवाफल वाली जो बात है वो एक एकदम चतुर्थम वाली केस है, कि जिसमें उसकी मानसिकता ये है वसुदेव जी देवकी जी टाइप, कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि मेरे जैसा तो और कोई होता ही नहीं है, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा, ये केस। मैं ऐसे समझा कि अभी जो इंटरप्रिटेशन किया उसे, कि फिर सर्व काम के अंतर्गत 3 केस बनेंगे। एक मोक्ष काम और अकाम तो अलग है, पर सर्व काम अंतर्गत एक ये केस बनेगा कि उसे वो इच्छा है पर वो भक्ति तो निरुपाधिक कर रहा है। द्वितीय है कि संबंध रूप में प्रभु की इच्छा है। तृतीय हाँ। जो अभी कह रहे वो तो फिर जगन्य अधिकारी हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो ये भक्त वाली जो बात आ रही है वो उस जगन्य अधिकारी के लिए ही आ रही है, तो उसे कि सर्व उसमें काम भक्ति का आभास है उसके अंदर केवल। अरे तो कामना तो है कि नहीं उसके अंदर, सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की आकांक्षा उसमें है, और भगवान पुरुषोत्तम रूप से उसे पूरी नहीं करते। पर जैसे ध्रुव जी को भगवान ने दे दिया, ऐसे विभूति रूप से तो कर सकते हैं ना उन कामनाओं को पूरा, उसमें क्या समस्या है। मतलब, पर उसे हम निरुपाधिक भक्ति नहीं कहेंगे, उसे हम सोपाधिक भक्ति कहेंगे। और जो दूसरे 2 है उन्हें, हाँ, उन्हें पुरुषोत्तम रूप से भगवान कर सकते हैं, तो वो निरुपाधिक में वो आएंगे। निरुपाधिक में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, तभी उन्हें सेवा फल वाला फल मिलता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो यहाँ फिर जो प्लेसमेंट है वो जो निरुपाधिक है उसकी भक्ति में प्रवृत्ति कामना की वजह से नहीं है, और इसकी जो प्रवृत्ति है वो ही कामना की वजह से है। हाँ है, पर वही मैं कह रही हूँ कि ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे? हैं वो अर्थार्थी। भगवान ने उनकी अर्थ कामना विष्णु रूप विभूति रूप से पूरी की कि नहीं की? कर दी। भावी निवृत्ति उनकी क्या बनी? वही लोको नश्यति सर्वथा। फिर उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये सब मैंने क्या मांगा भगवान से, लोक पाके मुझे क्या मिला, मुझे तो भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए थी। तो वो लोको नश्यति सर्वथा हुआ कि नहीं हुआ? पर शुरू उन्होंने अर्थार्थिता से किया था। जब अर्थार्थिता से किया था तब हम यही कहेंगे कि उसमें केवल भक्ति का आभास मात्र है, क्योंकि वो स्नेह अर्थार्थिता से पैदा हुआ है। अर्थात पूर्व में सकाम, अकाम, सर्वकाम और मोक्ष काम, उसके अंतर्गत से सर्व काम के अंतर्गत जो 2 पक्ष है वो निरुपाधिक में आएंगे, और बाकी सब है वो सकाम में आएंगे। और उनको हम क्लासिफाई आर्थ जिज्ञासु या अर्थार्थी में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सर्वकाम के 2 पक्ष कौन से? सर्वकाम के 3 पक्ष नहीं, एक अकाम, एक सर्वकाम, एक मोक्ष काम। इनके अंतर्गत आपने सर्वकाम के 2 पक्ष बताए। 3 बताए। 3 बताए, और 2 उसमें से निष्काम है और एक है वो सकाम है, शुद्ध सकाम है। एक निष्काम वाला कौन सा, जो फल वाला है? 2 निष्काम है। सर्व काम में 2 निष्काम है। एक जो भक्ति कर रहा है उसे इच्छा भी है, पर प्रभु वो पूरी करे वैसे नहीं, मतलब भक्ति उसकी निरुपाधिक है और उसे फिर भी इच्छाएं है सभी। दूसरा, सभी संबंध रूप प्रभु ही बने वैसी इच्छा है, जो सेवा फल अंतर्गत तृतीय फल की लालू भट्ट जी विवेचना कर रहे हैं, वैसे हमने समझा। तो ये 2 प्रकार को सर्व काम के अंतर्गत हम यहाँ पे निरुपाधिक ऐसे समझ रहे हैं। तो ऐसा निर्भर समझ तो में आया। जे प्रभु पर ही रहेगा ना, कि उनको जो करना है, जिसको देना है पुष्टि जीव होगा तो मिल जाए। तो भगवान उसे उस तरह से देंगे। सांप्रदायिक व्यवस्था में आएगा ऐसा बनकर तो पाप लगेगा, तो गंगा जल का दुरुपयोग करने वाली गति बनेगी उसकी। भक्ति भावे तो तीरस्थो यथा दुष्ट स्वकर्म भी वाली। संप्रदाय में नहीं आया और ध्रुव जी के जैसे कुछ कुछ अगर कर लिया तो भगवान विभूति रूप से उसकी कामना पूरी कर दें, ऐसा भी हो सकता है। न करें और वो कहीं और चला जाए, ऐसा भी हो सकता है।
और न करके और अनन्य बना रहेगा तो उसकी कामनाओं को खत्म कर दें, ऐसा भी हो सकता है। सेवा फल में जो ये फल बताया वो तो मर्यादा वाला फल बताया ना। हाँ दोनों पहला ही पुष्टि का है, हाँ, दोनों मर्यादा के। और दोनों मर्यादा का फल। हाँ बिल्कुल, पर कृष्ण तो मिले कि नहीं, बस फिर भी बात कृष्ण मिले कि नहीं मिले, हाँ बस इसलिए। इतना समझ में नहीं आया कि सर्व काम के अंतर्गत निरुपाधिक रूप आया, तो वो कौन सा आया? हम जैसे लोग, कि जिन लोगों की भी सांसारिक कामनाएं बनी हुई हैं पर उन्हें हमारी भक्ति के साथ कोई लेन देन नहीं है। वो अकाम अकाम के अंतर्गत। अकाम में तो नहीं आया। अकाम तो ऐसा है कि जिसे कुछ कामनाएं है ही नहीं, जो बेस्ट है वो। नहीं, अकाम सर्वकाम के अंदर फिर संसारी वाले तीनों भेद आएंगे। अकाम तो शुद्ध हो के अलग ही हो जाता है, जिसे इन सभी कामनाओं से कोई मतलब ही नहीं है। पुरुषोत्तम में मुक्ति चाहिए, ऐसी आकांक्षा से किसी ने तांत्रिकी भक्ति की है तो उसे पुरुषोत्तम सायुज्य मिल सकता है, पर हमारे संप्रदाय में वो प्रकार एक्सेप्टेबल नहीं है। पुष्टि संप्रदाय में आके तुम ये नहीं कर सकते हो, संप्रदाय से बाहर रहो और तंत्र प्रोक्त भक्ति में तुम्हारा अधिकार है तो वो करो, और पुरुषोत्तम कृष्ण में मुझे सायुज्य मिले ऐसी आकांक्षा रखो तो भगवान सायुज्य दे देंगे, मर्यादा भक्त को जो फल मिलता है वो। पर हमारे संप्रदाय की व्यवस्था में वो स्वीकृत नहीं है, वो यहाँ आके नहीं किया जा सकता है। यहाँ अभी आया ना, हाँ पर उसकी जरूरत ही नहीं है ना, कि मोक्ष मोक्ष काम है तो वचन से स्पष्ट है वो बात। मुक्ति की आकांक्षा, कृष्ण में मुक्ति की आकांक्षा रखी जा सकती है, पर हमारे संप्रदाय का व्यक्ति नहीं रख सकता है। आप इस संप्रदाय से दूर रहो और स्वतंत्र रूप से तंत्र प्रोक्त प्रकार से पुरुषोत्तम में तुम्हें मुक्ति मिले ऐसी आकांक्षा रखो तो हमें कोई समस्या नहीं है। पर इस संप्रदाय में आ जाने के बाद आप ये नहीं कर सकते हो। इस संप्रदाय की कंठी पहन के वो काम किया तो भक्ति भावे तो तिरस्थों वाली दुर्दशा ही होने वाली है। मुक्ति चाहिए तब भी वही दुर्दशा होगी, क्योंकि इस मार्ग के अंदर वो अलाउड नहीं है। इंडिपेंडेंटली आप वो कर सकते हो, शास्त्र के हिसाब से उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ध्रुव जी ने अर्थार्थिता रखी तो भगवान ने उनकी अर्थ कामना को पूरा किया ही है, पर संप्रदाय में आके आप ये सब कांड करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा संप्रदाय उस व्यवस्था को अलाउ नहीं करता है। शास्त्र करता है तो शास्त्र की मर्यादा अनुसार जो करना है वो करो, वहाँ कोई समस्या नहीं है। उसमें कृष्ण में नहीं मान्य है, नारायण में होती है। कृष्ण नारायण के अवतार हैं, तो शास्त्र में ऐसी व्यवस्था अवेलेबल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर महाप्रभु जी अपने संप्रदाय में इसे अलाउ नहीं करते हैं। तो आप अर्थार्थी भी हो सकते हो, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। भगवान की भक्ति अर्थार्थी बन के कर लो। आपकी चॉइस को हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने किसी और से नहीं मांग के भगवान से मांगा, हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, पर वल्लभ संप्रदाय में आने के बाद आप ये सब उपद्रव नहीं कर सकते हो। बाहर रह के करो जो करना है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं कि तुम बहुत अच्छे नहीं हो कि तुमने ऐसा अर्थार्थी बन के मेरी भक्ति की, पर तुम्हारी चॉइस अप्रिशिएटेड है कि किसी और से न मांग के कम से कम मुझसे मांगा। भगवान के महात्म्य को समझा कि भगवान सबसे बड़े हैं तो उनसे जाके मांगा। तो मर्यादा भक्त यदि ऐसा अर्थार्थी बन के जाता है तो तुम्हारी चॉइस अप्रिशिएटेड है। विभूति रूप से भगवान उनकी उन आकांक्षाओं को पूरी करेंगे, कर सकते हैं, पर फिर वही बात कि वो शास्त्र विधि की पूर्णता वहाँ अपेक्षित होती है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात नहीं है, मध्यमाधिकार कहा जाएगा, उत्तम पक्ष नहीं है। हाँ, महाप्रभु जी के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ऐसी आकांक्षा रखना वो बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि भगवान के स्वरूप को लेकर एक तरह की चॉइस डेवलप हो गई, वो भी कॉन्टेक्सचुअली सोपा दिखता है। तो वहाँ तक भक्त की ही स्थिति है वापस, ऐसा कहीं नहीं नहीं,
आपकी मनोवृत्ति स्वस्थ नहीं है, मतलब इतना है। भक्त की स्थिति तो लौकिक हाँ, वो इच्छा तो है बिल्कुल तभी। ही जो ऐसे होते हैं उनके लिए अच्छे हो, कोई समस्या नहीं है। वो कुब्जा के जैसे राजा के पास जाके तुमने बंदर के लिए मुट्ठी भर चने मांगे, तो भाई ये सारी जो बाल बोध में महाप्रभु जी कहते हैं कि तुम्हें ऐसा सब चाहिए तो महादेव जी के पास चले जाओ, मुक्ति चाहिए तो विष्णु के पास चले जाओ। भगवान ने व्यवस्था तो बनाई है, उसमें प्रभु को क्यों डिस्टर्ब करना, कहीं से भी मिल जाएगा। पर अब कोई ये कहे कि नहीं आपसे ही चाहिए, अब जिद्द लेके बैठे, तो भगवान के पास दोनों चॉइस हैं। विभूति रूप से भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा कर भी सकते हैं, नहीं भी करें, दोनों चांस खुले रहते हैं। पर मर्यादा मार्ग की विधि के हिसाब से तंत्र पूजा का ये फल होता है। हाँ, अर्थार्थिता फल होता है। जो भी पंचोपचार षोडशोपचार पूजन होते हैं वो विष्णु के या पंचदेवोपासना में मध्यस्थ विष्णु को रख के किए जा सकते हैं, या लक्ष्मी और नारायण की उपासना साथ में करके भी किए जा सकते हैं। तो भगवान विभूति रूप से उन फलों को दे देंगे तुम्हें। ध्रुव जी को दिया ना ठाकुर जी ने, अति प्रियाय तदपि दीयते क्वचि देवहि, उसमें जाएगा। ठाकुर जी को ऐसा लगा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा अनन्य है, तो खुश हो गए तो दे दिया। तो विभूति से वो फल होता है, पर वहाँ फिर से वो विधि की पूर्णता कंपलसरी है, यज्ञ कर्म वगैरह की तरह। उसमें आप गड़बड़ करोगे तो कुछ फल नहीं होता, सब निष्फल हो जाता है। वो ऐसी भक्ति वाला इंडिपेंडेंस नहीं है कि ठीक है आज गलती हो गई तो कोई बात नहीं है। तो वो विधि से बंधा हुआ वो प्रकार है पूरा। तो भगवान विभूति बन के और दे देते हैं। मुक्ति की आकांक्षा रखो, मुक्ति भी दे देते हैं। तभी मर्यादा भक्त को कृष्ण सायुज्य मिलेगा ना, नहीं तो कैसे मिलेगा। हाँ, अति प्रियाय तदपि का केस है ना, वो वही मैं कह रही हूँ। 5 साल का बच्चा है तो ठाकुर जी को दया आ गई कि बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। तो उदार जो बात महाप्रभु जी के श्यामका जी कह रहे हैं ना, उदार उक्ति है, तो ठाकुर जी ने कर दिया। पर ये सब उपद्रव संप्रदाय में आके नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ये, उदाहरण सब हैं हमारे पास, अर्थार्थी के भी हैं, आर्त के भी हैं, मोक्षकामी के भी हैं, पर ये सांप्रदायिक व्यवस्था में अलाउड केसेस नहीं है। यहाँ आके आप करोगे तो बेर मिनिमम भी हाथ नहीं लगेगा, पाप लगेगा, दोष लगेगा, और वो भक्ति भावे वाली दुर्दशा बनेगी। इसलिए स्वतंत्र रूप से अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि शास्त्र की बताए हुए विधि से हम ये सब कर लेंगे, तो वहाँ जाके तुम कर लो, कोई समस्या है हमें तो है नहीं। शास्त्र ने कहा तो भगवान चाहेंगे तो दे देंगे, पर संप्रदाय में ये नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। तो श्यामकाका जी उस दृष्टि से ये विवेचन कर रहे हैं कि यहाँ तो वो नहीं ही चलता है। नहीं, हम यहाँ वो थेरापिस्ट बन के नहीं बैठे हैं, है ना। किसी की चिकित्सा करने के लिए ये सब नहीं चल रहा है कि तुम मनोरोगी हो, हम बैठे बैठे तुम्हें ठीक करते रहें, तुम ठीक हो जाओ, उसकी भी जिम्मेदारी हम लें, ऐसे सब नहीं है। ठीक हो के आओ, ऐसा मतलब है महाप्रभु जी का। तो वो तो स्वरूप योग्यता से ही महाप्रभु जी स्पष्ट हैं कि ऐसे व्यक्ति की तो हमें यहाँ कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो वो तो अपने यहाँ तो नहीं ही चलेगा। बाकी शास्त्र की व्यवस्था से ये कोई मतलब पाप हो गया ऐसी कोई बात नहीं है। ठाकुर जी की उपासना ऐसा व्यक्ति चाहे तो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकली कोई समस्या नहीं है। तो ज्ञानी के लिए हमने ये बात देखी कि ज्ञानी को भगवान में प्रेम इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे भगवान के स्वरूप के साथ तादात्म्य की अनुभूति करनी है। तो वो तादात्म्य की अनुभूति के लिए उसका प्रेम प्रकट होता है, इसलिए उसकी जो अनुभूति है उसे नेसेसरीली हम भक्ति रसात्मिका अनुभूति नहीं कह सकते, उसे हमें शांत रसात्मिका समझना पड़ेगा। न च तस्याह भक्तित्वम नियतम, उसका ज्ञानी का हमेशा भक्त बनना नियत नहीं है, चांस हैं। इसलिए हम आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान को भक्ति कह दें ऐसा नियम नहीं बना पाएंगे। कहने का मतलब ये है, तदाह ज्ञानांतरम वा, तो ज्ञानांतर ज्ञान की सिद्धि के बाद जो होता है वो भक्ति है, ऐसा भी हम सिद्धांत नहीं बनाएंगे, ऑप्शन खुला छोड़ सकते हैं। एते ना, अब इससे क्या बात अब आई आगे, तो उसे बता रहे हैं कि संगीत रत्नाकर में सारंग देव जो हैं वो भक्त के कुछ लक्षणों का और शांत रस का विवेचन कर रहे हैं
कि शांत रस की अनुभूति किस व्यक्ति को होती है। तो शांत रस जो है उसका प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि संसार भीरुता, जो व्यक्ति संसार से हमेशा डरता रहता है, ये नहीं चाहिए, इससे दूर रहो ऐसा। दोष दर्शनम विषयेषु, सांसारिक विषयों के अंदर जो हमेशा दोष दृष्टि रखता है। च योगी संगो मुनिनांच, योगियों का मुनियों का जो संग करता है उनके साथ रहता है। श्रुताः शम दम क्षमाः, शास्त्र में बताए गए शम दम क्षमा वगैरह जो उत्तम गुण हैं उन्हें जो व्यक्ति धारण करता है। अध्यात्म विषया गोष्ठी, ब्रह्म विषयक बातों में उसकी रुचि होती है, जिज्ञासा होती है। भक्ताः भक्ति रसोन्मत्ताः, तो भक्त जो होते हैं, जो भक्ति रस में उन्मत्त होते हैं, भक्ति रस में डूबे हुए रहते हैं। शंकर से हरे है अपि, महादेव जी के भी ऐसे भक्त होते हैं और हरि मतलब विष्णु कृष्ण के भी होते हैं। विष्णु भक्ति प्रभावाद्या विभावाः यत्र सम्मताः, तो हरि शंकर विष्णु इन सब की भक्ति के प्रभाव के कारण ये सारे जो विभाव हैं वो जहाँ सम्मत माने जाते हैं, स्वीकृत माने जाते हैं। मंदस्पंदो बहिश्चित्तम आनंदाश्रुप्लुते दृशौ, जिनका मंद स्पंदन होता है अर्थात हर प्रतिक्रिया जो है वो शांत होती है, चित्त शांत होता है। बहिश्चित्तम, तो बाहर रहा हुआ जो चित्त है वो भी मंद स्पंद वाला होता है, मतलब कि बाहरी विषयों के में उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो भी बहुत शांत होती, बोरियत वाली होती है, बहुत उसमें ज़्यादा रुचि एक्साइटमेंट वाला नहीं होता है। आनंदाश्रु प्रलते दृशौ, उसे हम आनंद के अश्रुओं वाला देखते हैं, आँख से आंसू निकलते हैं। रोमांच कंचुका मूर्ति ही मोक्ष शास्त्रार्थ चिंतनम, तो उसमें जो है वो रोमांच प्रकट होता है, भक्तिवश रोमांच प्रकट होता है। और भगवान मूर्ति आदि के साथ भगवान मूर्ति का चिंतन वो शास्त्र में जो मुक्ति बताई गई है उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए करता रहता है, भगवत स्वरूप का चिंतन। ब्रह्म विद्योपदेशः च संवादः तत्वगोचरो नासाग्रानुगतेः नेत्रे ज्ञान मुद्रा प्रदर्शनम, तो ब्रह्म विद्या का उपदेश जो है वो अपने संवाद, अपनी चर्चा, वार्तालाप आदि में करता है, तत्व को जानने वाला होता है और ज्ञान मुद्रा उसकी हमेशा दिखाई देती है। इत्यादयो अनुभवाः स्युः, ये सारे जो अनुभव बताए ये सब अनुभव किसी व्यक्ति को भक्ति के अंदर हो सकते हैं। इमे तो व्यभिचारिणः, अब इनमें व्यभिचारी भाव क्या होते हैं, जो व्यक्ति है स्थायी भाव तो ये है, ये सारे उसके विभाव हैं। मतलब कि किसी को हम ऐसा रोता हुआ देखें, उसे किसी ध्यान मुद्रा के अंदर हम देखें तो उन विभावों से हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति शांत रस का अनुभव कर रहा है। अब इसमें इमे तो व्यभिचारिणः उन्मादः, किसी भी प्रकार का उन्माद मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चंचलतापूर्ण व्यवहार होना, यह व्यभिचारी होता है क्योंकि वो शांत रस का विरोधी बनता है। परमानंद रसपान समुद्भवो हर्षो धृति ही समीचीनो विबोधः च स्मृति ही मति ही, तो उसके अंदर परमानंद के रसपान से उद्भूत हर्ष दिखलाई देता है। तो प्रसन्नता जो उसकी होती है वो कहाँ से आती है, क्योंकि वो परम आनंद का रसपान करता रहता है। इसलिए ऐसे धैर्य को धारण किया हुआ जो व्यक्ति है उसकी स्मृति, उसकी मति हमें दिखाई देती है, धैर्यपूर्ण व्यवहार उसका दिखता है। निर्वेदः अर्थात कि उन्माद जो होता है वो उन्माद जब तक परमानंद रस के अनुभव से जन्य हर्ष के कारण हो तो वो उन्माद पूर्ण दिखाई नहीं देता, धैर्यपूर्ण दिखाई देता है। अर्थात कि मुझे भगवान के आनंद का अनुभव हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है, पर वो हर्ष का प्रदर्शन भी धैर्यपूर्ण होता है, उसके अंदर ऐसा उछल कूद वाला हर्षोद्भव दिखाई नहीं देता। तो वो धैर्य को धारण करता है, अच्छे प्रकार से बोध की हुई उसकी स्मृति और मति होती है, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व को उन्माद उसमें व्यभिचारी बन सकता है अगर वो धैर्यपूर्ण रूप से प्रकट ना हो तो। निर्वेदः तत्वबोधोत्थः स्थायी शांतो भवेद असौ, तो वो निर्वेद हो, किसी प्रकार की उसे आकांक्षा न है, वैराग्य वाला है। वो वैराग्य तत्वबोध से पैदा होता है, तत्वबोध से बना हुआ वैराग्य है।
स्थाई शांतो भवेद असौ, इस प्रकार का स्थाई शांत भाव होता है। तो ये सब शांत रस की व्याख्या है, भक्ति रस की व्याख्या नहीं है, है ना। तो ऐसे तत्वबोध से पैदा हुआ जो वैराग्य है उसमें उसका स्थाई और शांत भाव बना रहता है। रत्यादि भेद विधुरो विषयोपप्लवोज्झितः, तो रति वगैरह जो भी रस के अन्य सब प्रकार बताए हैं उन सब से दूर, और विषय के द्वारा पैदा होने वाला जो उपप्लव है, मतलब अन्य जितने भी रस हैं उन सब का तो संसार विषय होता है, इसलिए उन सब से उज्झित है, उन सब को तोड़ चुका है, उन सब से रति वगैरह जो भी अन्य स्थायी भाव हैं उन सब को जिसने खत्म कर दिया है, हटा दिया है। परानंद घनैकात्म निर्भासः शांतः उच्यते, तो पर मतलब ब्रह्म, तो ब्रह्म के आनंद घन का जब आत्मा में वो आभास करता है, अनुभव करता है, तब उस प्रकार की अनुभूति को हम शांत रस की अनुभूति कहते हैं। स्वतः विषय वैमुख्यम शमः स्थायी अथवा भवेत, तो स्वतः ही वो विषय से वैमुख्य उसके अंदर, विषय से विमुखता उसके अंदर अपने आप आती है। शमः स्थायी, उसके अंदर समता, समत्व, शांति का भाव स्थायी होता है अथवा हो जाता है, खुद ही वो उस प्रकार के व्यवहार में आ जाता है। नहीं, फिर इस बात को कह दिया ना कि वो योगियों का संग करता है, शम दम क्षमा आदि गुणों को धारण करता है, अध्यात्म विषय गोष्ठी करता है, ऐसे मिल के वो पूरे लक्षण बनाए जा रहे हैं। तो ये जितना भी पूरा विवेचन है तो ये सारे उसके विभाव बन रहे हैं। हाँ, स्थाई जब जब जाके होता है, जब वो शांत रस का अनुभव करता है तब तक अस्थाई होता है, जबरदस्ती अपने आप को रोक के रखना पड़ता है। सेटलमेंट कब आती है? जब उसे वो शांत रस अनुभूत होने लग जाता है, क्योंकि अभी तो आप मध्यावस्था में होते हो, तब तक तो ऐसा ही चलता रहता है। हाँ, शम का मतलब शम ही लेना है, शम दम वगैरह। राजा, ये देखो, मंद स्पंदन, फिर आनंदाश्रु, रोमांच, तो ये तो सारे संचारी भाव है। नहीं, इसमें विभाव, वो तो 33 संचारी भाव है, उसमें से है ये रोमांच, अश्रु, हर्ष। हाँ, अर्थात हाँ, मतलब इन सब के द्वारा वो शांत रस की अनुभूति दिखलाई देती है। यहाँ व्यभिचारिणी कब हुआ? जब ये होता है तो कोई बात नहीं, वो संचारी है। हाँ, पर व्यभिचारिणी उन्माद आ गया इनमें, हाँ, तो वो व्यभिचारी कहलाएगा। हाँ, तो ये 3 संचारी तो इसमें दिए हैं। हाँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, क्योंकि वो तो सपोर्टिव चल रहे हैं ना, इसलिए। ऐसे शांत रस की अनुभूति महादेव जी की भक्ति में भी होती है, विष्णु की भक्ति में भी होती है, कृष्ण की भक्ति में भी होती है। यहाँ केवल हम शांत रस की व्याख्या दे रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि शांत रस और भक्ति रस अलग होता है। तो हमने ये कहा कि ज्ञानी हो, उसे भगवान में जब तादात्म्य की अनुभूति होती है तो उसकी वो अनुभूति शांत रस भी कहला सकती है। इसलिए ज्ञानी का भक्त होना नियत नहीं है, ये हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। भक्त होना नियत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। हाँ, तो यही बात कह रहे हैं कि कोई ज्ञानी है, उसे जैसे यहाँ ये बात कही कि महादेव जी की भक्ति करते हैं तो भी उन्हें ऐसा शांत रस अनुभूत हो सकता है, विष्णु की करते हैं तो भी होता है, कृष्ण की करते हैं तब भी होता है। तो उसका मतलब है कि जो उपासना की जा रही है वो यदि इस प्रकार के तादात्म्य बोध के लिए की जा रही है, मुक्ति की आकांक्षा कहेंगे इसको, अ टाइप ऑफ मुक्ति, पर वो ये चाहता है कि मेरा जो भी आराध्य है उसके साथ मैं एकत्व की अनुभूति करूं। तो उस एकत्व की अनुभूति की आकांक्षा से, जिसे भगवान कह रहे हैं वासुदेवः सर्वम, ये सब कुछ वासुदेव हैं, उस प्रकार की उसकी अनुभूति बनती है। तो ये जो अवस्था है उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये शांत रस की अनुभूति भी हो सकती है, हमेशा ये भक्ति रस हो ये जरूरी नहीं है। पूर्व पक्षी क्या कोशिश में था कि आप
हमने पहले डिवीजन क्या बनाया कि सकाम और निष्काम भक्ति होती है, ठीक है। फिर हमने गीता जी से ये कहा कि ठीक है, हम सकाम वालों को तो दूर हटा दें, पर ज्ञानी को तो भगवान ने उत्तम कहा है। तो क्या ज्ञानी को आप निरुपाधिक भक्ति रस के केस में ले लोगे? तो हम उस पर और एडिशन ला रहे हैं कि नहीं, उसे भी हम वहाँ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ज्ञानी को जो है वो शांत रस की अनुभूति भी हो सकती है। उसमें ये प्रमाण दिया कि संगीत रत्नाकर ने इस तरह से भगवान की भक्ति या उपासना से होने वाली शांत रस की अनुभूति को समझाया है। हाँ, इसे हम शांत, संगीत रत्नाकर इसे शांत रस कह रहे हैं। अब जिस तरह से उन्होंने जो विवेचन किया है, ये हमारे भक्ति रस के विवेचन में बैठता है या नहीं बैठता है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पर शांत रस इस तरह से बताया गया है, तो मतलब ये है कि जो भी देवता हैं उनकी उपासना जो तादात्म्य अनुभूति के लिए करता है, जैसे विवेचन में कह रहे हैं कि हमें वहाँ परमानंद घन का जो है वो अनुभव होता है, किसी प्रकार के आनंद की आंतरिक अनुभूति जो है वो हमें होती है। तो उस प्रकार के आंतरिक आनंद की यदि हमें अनुभूति अपने अंदर होती है, तो वो आंतरिक आनंद की तादात्म्य वाली जो अनुभूति है वो ऑलवेज भक्ति रस ही कहलाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे आंतरिक अनुभव को शांत रस के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है। इसलिए ज्ञानी का भक्त होना, अर्थात ज्ञानी को भक्ति रस की अनुभूति होती है, ऐसा कहना आवश्यक नहीं है। उज्जितः, तो विषयों के उपप्लव से पैदा होने वाले रति वगैरह जो अन्य स्थायी भाव होते हैं, उन्हें जिस व्यक्ति ने छोड़ दिया है, उज्जितः का मतलब छोड़ दिया है। रति आदि भेद विदुरो मतलब सभी अन्य जो 8 रस हैं, उन 8 के 8 रसों के सभी स्थायी भावों को जिसने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि वो स्थायी भाव विषय संबंधी होते हैं, जगत के विषय संबंधी होते हैं। तो उससे जो उज्जित है, मतलब इसे आप फिर से संगीत रत्नाकर का मतलब है कि आप उस अनुभूति को अन्य रसों में फिर अंतर्भाव वाली बात न लाओ। इसलिए हम पहले से कह रहे हैं कि सांसारिक विषयों की अनुभूति को हम शांत रस में नहीं लाएंगे। हाँ, होंगे या नहीं होंगे वो हम आगे देख लेंगे, पर अभी की बात केवल इतनी है कि शांत रस की अनुभूति इस प्रकार से बताई है, ठीक है। अब अगर इस प्रकार से बताई गई है तो उसका मतलब है कि भगवान के साथ भी एकत्व की अनुभूति करने वाला जीव शांत रस की अनुभूति भी कर सकता है, वो हमेशा भक्ति रस नहीं कहलाएगा। अब कृष्ण में शांत रस की अनुभूति हो सकती है नहीं हो सकती है, वो आगे का विषय है, पॉसिबिलिटी की बात है। हम उसे मानना चाहेंगे या नहीं मानना चाहेंगे ये अलग बात है। पर शांत रस और भक्ति रस 2 अलग अलग अनुभूतियां हैं, और ज्ञानी को ब्रह्म तादात्म्य की अनुभूति में शांत रस की अनुभूति होती है, ये बात डिफाइंड है। तो उसका मतलब ये है कि हम ज्ञानी को हमेशा भक्त कहना नहीं चाहेंगे, इतना तात्पर्य है इसका। नहीं, वहाँ तो सह अंतः से उससे बताओ, वो शांत नहीं है, शांत है, अंत सहित स अंतः है वो। यहाँ तो ये शांत रस को इस तरह से बताया, अर्थात जो निर्विकल्पक समाधि में बैठा हुआ योगी है, जैसे बुद्ध हैं समझो, तो वो शांत रस का पर्सोनिफिकेशन है बिल्कुल। हम बुद्ध का स्वरूप देखें, बुद्ध की मुद्रा देखें, बुद्ध के चेहरे के हम एक्सप्रेशन देखें, तो वो शुद्ध शांत रस है। ऐसे योगी समाधि की अवस्था में जब ब्रह्म के साथ तादात्म्य की अनुभूति करता है, तो वो शांत रस की अनुभूति करता है। तो वो शांत रस और भक्ति रस अलग अलग हैं। इसलिए ज्ञानी कृष्ण के साथ तादात्म्य की अनुभूति करे, उसे भी भक्ति रस से अलग समझा जा सकता है, ये कहने का हमारा तात्पर्य है। इसलिए हम हमेशा ज्ञानी को भक्त कहना नहीं चाहेंगे। ज्ञानी इक्वल्स टू भक्त, ये इक्वेशन हम नहीं चलाएंगे।
हाँ ऑलमोस्ट। हाँ शिव तो खुद शांत रस के पर्सोनिफिकेशन है। पर वो इन्हें तो अधिष्ठाता तामस गुण कहती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो शिव के सात्विक राजस तामस तीनों स्वरूप हैं। महादेव जी निर्गुण हैं, महादेव जी में तामस गुण होता ही नहीं है। महादेव जी केवल तामस गुण का नियमन करने का काम करते हैं, महादेव जी स्वयं निर्गुण होते हैं। हाँ हाँ शिव परब्रह्म हैं और शिव जो हैं वो शांत रस रूप हैं। हाँ ऐसा समझते हैं ना वो शिव जो समझते नहीं, ऐसा है। है। हाँ ऐसा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश गिनते हैं, तो महेश और शिव जी आप अलग बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, एक ही बात है ना। डेफिनेटली। तो फिर वो तामस गुण के अधिष्ठाता देव होने के बावजूद वो रस शांत वाला हाँ निष्पन्न क्योंकि करेंगे खुद तो उसके निर्गुण भक्तों है में। ना, खुद तो निर्गुण है। हाँ तो रस जो करेंगे वो शांत होगा, जो अपने भक्तों में जो निष्पत्ति करेंगे वो। हर भक्त में नहीं, जो उस रस की निष्पत्ति के लिए शिव जी की भक्ति करेगा उसमें। हाँ उसकी अनन्यता से जो करेगा। अनन्यता से नहीं, महादेव जी की भी उपासना सात्विक राजस और तामस तीनों तरह से की जा सकती है। महादेव जी के स्वरूप का ध्यान भी सात्विक शिव, राजस शिव और तामस शिव तीनों प्रकार से हो सकता है। तो रुद्र और भैरव जो हैं वो शिव जी के तामस रूप हैं। सदाशिव जो होते हैं, दक्षिणामूर्ति शिव जो होते हैं, नटराज जो होते हैं वो सात्विक शिव होते हैं। नटराज भी तीनों तरह के होते हैं, सात्विक नृत्य भी होता है, राजस भी होता है और तमस भी होता है। तो केवल जो तांडव महादेव जी करते हैं प्रलय के लिए करते हैं वो केवल तमस होता है। तो सदाशिव जो है वो स्वरूप मतलब आदि देविक वो स्वरूप माना जाएगा, उसमें भी आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि देविक हाँ, गिने तो वो अलग गिनती हैं। हाँ। पर महादेव जी के स्वरूप का ध्यान हर व्यक्ति सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार से कर सकता है। उपासना की विधाएं हैं वो तीनों, शिवोपासना में भी वो तीनों विधाएं हैं और शक्ति की उपासना में भी ये तीनों प्रकार हैं। सात्विक प्रकार से भी आप उपासना कर सकते हो, राजस तरीके से भी कर सकते हो, तामस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि वो देव अपने आप में निर्गुण ही होते हैं। केवल भगवद आज्ञा से वो उस गुण के संचालन का काम करते हैं। तो महादेव जी 24 घंटे और फॉरएवर तामस ही होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने अंदर तामस गुण ही प्रकट करते हैं ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तंजावुर कभी जाना, वहाँ नटराज के स्वरूप के दर्शन करना, इतने सात्विक हैं कि उससे ज़्यादा सात्विक मुख मुद्रा आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। कहाँ बोला राजा? तंजावुर में, बृहदेश्वर में। और उसकी तीनों दीवारों के ऊपर नटराज की सात्विक मुद्रा, राजस मुद्रा और तामस मुद्रा तीनों बनी हुई हैं। तो महादेव जी निर्गुण ही होते हैं, उनकी उपासना हर जीव अपनी गुणवृत्ति के हिसाब से अपने तरीके से कर सकता है। तो अभिनव गुप्त जो हैं वो सदाशिव को शांत रस का आविर्भाव मानते हैं। तो ऐसे जो सात्विक शिव हैं, निर्गुण स्वरूप है महादेव जी का, उसका जो चिंतन करता है उसे महादेव जी की भक्ति में ऐसे शांत रस की अनुभूति होती है जिससे मोक्ष होता है। हाँ आंगिकम भुवनम यस्य, हाँ तम वंदे सात्विक शिवम, तो वो सात्विक रूप को ही किया जाता है। हाँ राजा, ये सब्जेक्ट मैंने आपसे वल्लभ वेदांत में पढ़ा था, तो मतलब वो थोड़ा याद आ गया। हाँ तब ये किया तो था, पर एक क्लास में हमने पूरा भक्ति रस कर लिया था, वो एक अलग बात है। हाँ इसीलिए पर किया था। इतनी चौखट उस टाइम नहीं हुई थी मुझे, आपने बताया हाँ होगा, पर अब एक सेशन में तो कितना ही कर पर सकते हैं। मतलब मेरे पल्ले इतना पूरा नहीं पड़ा था जो अभी आपने बताया। हाँ राजा, अभी ये आराध्य प्रकार ज्ञानम भक्ति, उसको यहाँ पर वो चल रहा है, वो टॉपिक अभी चल ही रहा है। तो थोड़ा जोड़ के थोड़ा कैसे हुआ अभी तक का। अर्थात पूर्व पक्षी ने ये कहा कि आप किसी जीव के अंदर आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान है उसे ही क्यों भक्ति नहीं कह देते। तो पहली बात तो हमने ये कही कि हर व्यक्ति को कृष्ण में आराध्यत्व का बोध अलग अलग भावनाओं से होता है। किसी को कामनावश होता है, किसी को मुक्ति की कामना से होता है, किसी को निष्कामता से भी होता है। तो सर्वत्र हम हर किसी भावना को भक्ति कह देंगे तो अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए हमने भक्ति को बांटा कि आराध्यत्व प्रकार ज्ञान हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर वो निरुपाधिक होगा तो ही हम उसे भक्ति कहेंगे, सोपाधिक होगा तो हम उसे भक्ति का आभास मात्र कहेंगे। इस पर
गीता जी और भागवत जी के ये वचन आए जहाँ भगवान ने भक्तों के प्रकार बता दिए, तो उसमें अब जो सकाम है वो तो हट गया साइड में कि ठीक है, उसे तो आपने भक्ति का आभास कह दिया। अब जिस ज्ञानी भक्त की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं उसे आप निरुपाधिक भक्त मानोगे कि नहीं मानोगे? क्योंकि उसे देखो, ज्ञानी शब्द का मतलब दोनों तरह से हो सकता है। हमने जो यहाँ देखा कि जिज्ञासु भक्त का मतलब क्या, कि भगवान मुझे ज्ञान प्रदान करें इसलिए मैं भगवान को अपना आराध्य मानूं। तो ये तो ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा से भगवान के अंदर होने वाली भक्ति है, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसे ज्ञान पूर्ण प्राप्त हो गया, अब वो वासुदेवः सर्वम जो गीता जी में भगवान आज्ञा कर रहे हैं उस प्रकार से ये सोच रहा है कि मुझे इस वासुदेव के साथ तादात्म्य की अनुभूति करनी है, मतलब वो सायुज्य की अनुभूति मुझे करनी है। वामदेव को जैसे ब्रह्म में हुई, ऐसे हम ये चाहते हैं कि कृष्ण के साथ हमें एकत्व की अनुभूति हो, तो ऐसा व्यक्ति भक्त कहलाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ज्ञानी के भक्त बनने की संभावना खुली है, क्योंकि वो इतना उत्तम है, तो पॉसिबल है कि उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए। पर हर ज्ञानी भक्त ही हो ये नियम नहीं है। क्यों नियम नहीं है? क्योंकि जब ज्ञानी को अपनी तादात्म्य की अवस्था में तादात्म्य की अनुभूति के लिए पैदा हुए प्रेम के कारण, उसका प्रेम क्यों पैदा हुआ है भगवान में? क्योंकि उसे भगवान के साथ तादात्म्य की अनुभूति करने की इच्छा है। उस इच्छावश जो प्रेम प्रकट हुआ है उसका फल मानो उसे भगवान के साथ होने वाले तादात्म्य की अनुभूति में मिल गया। तो वो फल की अवस्था में उसे जो अनुभूति हो रही है उसे शांत रस भी कहा जा सकता है। उसे हम हमेशा भक्ति रस ही नहीं कहेंगे। शांत रस कैसे कहेंगे? तो उसमें संगीत रत्नाकर का वचन दिया कि इस तरह से आप सोचो कि अब यहाँ जो रसगंगा संगीत रत्नाकर शारंगदेव जो बात कह रहे हैं, इसमें उन्होंने शांत रस की जो व्याख्या की है, इस रस की अनुभूति किसे होती है? जैसे वामदेव को ब्रह्म के साथ तादात्म्य की अनुभूति में जो अनुभूति हुई, ऐसा कोई व्यक्ति कृष्ण के साथ तादात्म्य की अनुभूति करे तो भी उसे इस शांत रस की अनुभूति हो सकती है। तो ये तो शांत रस हो गया, उसका मतलब कि ये भक्ति रस नहीं हुआ। अब भक्ति रस और शांत रस वापस एक है कि नहीं है, ये एक अलग बात है। तो हम उसमें ये कहेंगे कि शांत रस के जो विभाव हैं, अनुभाव हैं, व्यभिचारी भाव हैं, संचारी भाव हैं, उनका भक्ति रस के अंगों के साथ मेल है कि नहीं है, ये हमें अब देखना पड़ेगा। कि वहाँ का आलंबन विभाव तो कृष्ण है, ठीक है, यह हमारा भी कृष्ण है। अब विभाव जो भी हैं वो हमारे साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। संचारी भावों का भक्ति रस के संचारी भावों के साथ मेल होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो आपको ये कहना पड़ेगा कि शांत रस और भक्ति रस एक होते हैं। अगर उनमें मेल नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि शांत रस और भक्ति रस अलग होता है। पर अभी तक इतनी बात हुई कि ज्ञानी को